कभी सोचा है कि हमारे आसपास इस ग्रह पर इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ से आए? जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पुरानी है, जो हमें बताती है कि हम और इस धरती का हर एक जीव यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के सफर का नक्शा। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड के जन्म से, फिर समझेंगे उस आइडिया को जिसने सब कुछ बदल दिया, उसके सबूत देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अपनी यानी इंसानों की कहानी तक। और देखिए, जीवन की इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस स्टेज को समझना जरूरी है जिस पे ये पूरा नाटक खेला गया। इसका मतलब हमें सफर में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में। यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जिसे हम आज सुलझाने निकले हैं, जीवन की सबसे बड़ी पहेली। सोचिए, एक छोटे से दिखाई ना देने वाले सेल से लेकर एक विशालकाय ब्लू व्हेल तक, आखिर ये सब हुआ कैसे? जीवन की कहानी ना अरबों सालों के एक बहुत बड़े कैनवस पर लिखी गई है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। फिर करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी और फिर करोड़ों साल बाद इस धरती के उबलते हुए महासागरों में जीवन की पहली बहुत छोटी सी चिंगारी जली। जरा उस शुरुआती दुनिया की कल्पना कीजिए। वो कोई आज जैसी हरी भरी धरती नहीं थी। वो एक बेहद गर्म, उथल पुथल वाली जगह थी। हर तरफ लावा उबल रहा था, लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और वायुमंडल में ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। और इसी केमिकल सूप में अजैविक अणुओं से जीवन के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हुए। अब हर बड़ी जासूसी कहानी में एक ब्रिलियंट जासूस की जरूरत तो होती ही है ना? तो विकास की इस कहानी के लिए वो जासूस थे चार्ल्स डार्विन। दुनिया भर की यात्रा करके सबूत इकट्ठा करने के बाद डार्विन इस नतीजे पर पहुंचे कि जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसका अपना एक लंबा इतिहास है और ये धीरे धीरे लगातार बदला है। उन्होंने देखा कि आज की प्रजातियां उन प्रजातियों से काफी मिलती जुलती हैं जो लाखों साल पहले धरती पर थी, मानो एक ही लंबी कहानी के अलग अलग अध्याय हों। पर डार्विन का असली कमाल था इस बदलाव के पीछे की वजह को पहचानना। वो मैकेनिज्म, वो तरीका जिसे उन्होंने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। ये एक बहुत ही सरल लेकिन इतना शक्तिशाली आइडिया था जिसने जीव विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को इन आसान से लॉजिकल स्टेप्स में समझाया। देखिए, किसी भी आबादी में छोटे मोटे फर्क तो होते ही हैं। अब इनमें से जो फर्क माहौल में जिंदा रहने में मदद करते हैं वो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं और बस हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे पूरी की पूरी आबादी ही बदल जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का असली मतलब ये नहीं है कि जो सबसे ताकतवर है वो बचेगा। नहीं, इसका मतलब है वो बचेगा जो अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सबसे कामयाब है। ये ताकत की नहीं बल्कि प्रजनन की दौड़ है। अब भाई, इतनी बड़ी थ्योरी है तो इसके लिए पुख्ता सबूत भी तो होने चाहिए, है ना? तो चलिए अब उन केस फाइलों को खोलते हैं जो विकास के सिद्धांत को सच साबित करती है। और सुराग सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से मिलते हैं। चट्टानों में दबे करोड़ों साल पुराने फॉसिल से लेकर हमारे अपने डीएनए के कोड तक सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हम सब एक साझे पूर्वज से आए हैं। ये बिल्कुल एक जिगजॉ पजल के टुकड़ों की तरह है जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। फॉसिल्स को आप गुजरे जमाने के स्नैपशॉट्स या धरती के इतिहास की एक फोटो एल्बम की तरह सोच सकते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि डायनासोर जैसे जीव कभी थे और फिर खत्म हो गए, और ये भी कि समय के साथ जीवन के रूप कैसे बदले हैं। ये बदलाव का एक ठोस पत्थर जैसा रिकॉर्ड है। अब ये हिस्सा थोड़ा सा टेक्निकल है पर बड़ा मजेदार है। ये दिखाता है कि विकास दो तरीकों से काम करता है। एक तरफ है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, जैसे इंसान का हाथ और चमगादड़ का पंख। इनकी बनावट एक जैसी है क्योंकि ये एक ही पूर्वज से आए हैं, पर काम अलग अलग करते हैं। और दूसरी तरफ है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, जैसे तितली और पक्षी के पंख। ये दिखते एक जैसे हैं क्योंकि काम एक ही करते हैं, उड़ने का, पर इनकी शुरुआत बिल्कुल अलग अलग पूर्वजों से हुई है। आपको शायद लगता हो कि विकास तो लाखों साल पहले की बात है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम जानें कि कहाँ देखना है
तो हम इसे आज भी अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकते हैं। इस बात का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है इंग्लैंड में, और इसकी कहानी सुनाता है एक छोटा सा कीड़ा, पेपर्ड मॉथ। ये एक ऐसा प्राकृतिक प्रयोग था जिसने बहुत कम समय में नेचुरल सिलेक्शन को काम करते हुए दिखा दिया। देखिए कहानी कितनी दिलचस्प है। जब फैक्ट्रियों के धुएं से पहले पेड़ साफ थे तो सफेद रंग के पतंगे आसानी से छिप जाते थे और बच जाते थे, लेकिन जब प्रदूषण ने पेड़ों को काला कर दिया तो गहरे रंग के पतंगों को फायदा होने लगा। ये माहौल के हिसाब से सर्वाइवल के खेल में एक जबरदस्त ट्विस्ट था। और ये आज भी हो रहा है। एंटीबायोटिक्स का असर जिन बैक्टीरिया पर नहीं होता या कीटनाशकों से जो कीड़े नहीं मरते, वो तेजी से अपनी आबादी बढ़ा लेते हैं। ये दिखाता है कि विकास कोई सोची समझी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये बस मौके और माहौल के दबाव का नतीजा है। तो चलिए अब इस जासूसी कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हमारे अपने वजूद तक पहुंचता है। एक कहानी जो सीधे हम पर आकर खत्म होती है। फॉसिल्स हमें हमारे पूर्वजों के बारे में साफ साफ सुराग देते हैं। जब हम इन खोपड़ियों को एक साथ देखते हैं तो हमारे बंदर जैसे पूर्वजों से लेकर आज के इंसानों तक का सफर साफ नजर आता है। जबड़े का आकार, माथा और दिमाग रखने की जगह, सब कुछ धीरे धीरे बदला है, बिल्कुल एक फैमिली पोर्ट्रेट की तरह जो कई पीढ़ियों को एक साथ दिखाता है। हमारे सीधे पूर्वजों की ये कहानी अफ्रीका और एशिया में मिले फॉसिल्स में लिखी हुई है। ये लाखों सालों में फैला एक लंबा सफर है, हमारे शुरुआती मानव जैसे रिश्तेदारों से लेकर हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस के आने तक का। इंसानी विकास की कहानी का एक सबसे जरूरी हिस्सा है हमारे दिमाग के आकार का बढ़ना। होमो हैबिलिस से लेकर निएंडरथल तक दिमाग की क्षमता लगातार बढ़ती गई, और इसी बड़े दिमाग की वजह से औजार बनाने, साथ मिलकर रहने और सोचने की हमारी काबिलियत भी बढ़ी, जिसने हमें इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान प्रजाति बना दिया। हमारी अपनी प्रजाति का सफर अफ्रीका से शुरू हुआ, और फिर भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से तो बस पलक झपकते ही हम पूरी दुनिया में फैल गए और इस ग्रह को बदलना शुरू कर दिया। ये सफर करीब 10,000 साल पहले खेती के विकास के साथ एक नए मोड़ पर पहुंचा, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो विकास एक ऐसी कहानी है जिसे संयोग और समय ने मिलकर लिखा है। चेतना और भाषा के साथ हम इस कहानी के सबसे कामयाब किरदार हैं, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस दुनिया को हम आज बना रहे हैं वो भविष्य में हमारी प्रजाति को किस तरह से बदलेगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल में ये तो बस शुरू हो रही है।